छोटा टीवी है थोड़ा बड़ा आ जाए, छोटा घर है थोड़ा बड़ा घर आ जाए, छोटी कार है थोड़ी बड़ी कार आ जाए, स्कूटर से साइकिल पे आ जाए या मतलब स्कूटर से मोटरसाइकिल। लोगों के सपने छोटे हैं। वेलकम टू शुभम मित्तल शो सर। थैंक यू शुभम, थैंक यू एंड नाइस टू बी इन दिस शो। बड़ा अच्छा लग रहा है और आई एम श्योर ये शो, ये इंटरव्यू काफ़ी लोगों को बड़ा इंस्पायर करेगा। जैसे आप यू आर पुशिंग पीपल टू थ्राइव and it will thrive many people, I think. Thank you so much sir. Coming from you it means a lot because I have seen your journey जब आप बहुत छोटे से गांव से हैं और उसके बाद आपने इतनी सक्सेस देखी अपनी लाइफ में और आज आप लोगों की इंस्पिरेशन, आपने उनके लिए इतना लोगों में इम्पैक्ट किया, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो। आपकी जर्नी सर जब स्टार्ट हुई, क्या आपको लगा था कि आप ये सब कर पाएंगे लाइफ में कभी? मुझे लगता है कि ये किसी को नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा कुछ कर पाएगा। और वैसे तो मुझे तो अभी भी लगता है कि जो भी मैंने किया है वो कोई खास बड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ, कई लोगों से बेटर है और कई लोग अभी हमसे बहुत बेटर हैं। तो आई थिंक इट्स ए नेवर एंडिंग जर्नी। किसी को नहीं लगता है दोस्तों कि कुछ बहुत बड़ा कोई कर पाएगा। सबका यही रहता है कि जिस लेवल पे अभी हम हैं उससे थोड़ा सा आगे पहुंच जाएं। बस एक हसीन सपने मुंगेरी लाल के, वो तो हर कोई देखता है। तो उस समय जब मैं छोटा था तो ये हसीन सपने मैं भी देखा करता था कि किसी दिन कभी टीवी पे आए, कभी हमें भी 10-12 लोग सुने, कभी कोई फॉलो करे, कभी कोई ऑटोग्राफ ले। एंड ये सब कब हकीकत बन गई पता ही नहीं चला धीरे धीरे। सो छोटे थे तब तो एब्सोल्युटली देयर वाज नो प्लान। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रोड और दिखती गई साफ, और आगे बढ़ते गए फिर और रोड दिखती गई, और ऐसे चलते चलते आई थिंक काफ़ी लंबी जर्नी हो गई है। अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो आप जब स्कूल में थे, अपने कॉलेज डेज में थे, क्या आप पढ़ाई में बहुत एक्सेप्शनल ब्रिलियंट थे या कैसा था आपका पढ़ाई में? मैं बहुत ही एवरेज था। मैं आज भी याद है कि फर्स्ट डिवीजन आता था 60% नंबर लाने में और वही बस एक सबसे बड़ा ध्येय होता था कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए, क्योंकि सेकंड डिवीजन पे आते ही घर पे मार पड़ती थी। तो सेकंड डिवीजन नहीं आना चाहिए, इतना सा ध्यान रखते थे। और फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60%, तो मेरे हमेशा नंबर आते थे 63%, 64%, कभी 65%। एक बार शायद मुझे 69% मिले थे, ओनली वंस। तो एवरेज स्टूडेंट रहा मैं हमेशा। पढ़ाई में मेरा कोई इतना मन नहीं लगता था। मैं खेल कूद में ज़्यादा एक्टिव रहता था और हर तरह के गेम जो भी वहाँ पे उस समय लोकल, गिल्ली डंडा से लेके ना कंचे खेलना, ये सारे जो भी हमारे लोकल गेम होते थे वो सारे गेम हम लोग खेलते थे। जस्ट यू नो सर इज फ्रॉम किशनगढ़ व्हिच इज नियर टू अजमेर। तो आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं सर एक बहुत बड़ी सिटी से आते हैं, नहीं, वो बहुत छोटी सिटी से आते हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में। तो सर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, फर्स्ट डिवीजन आ गया, वो सबसे बड़ा टारगेट था, और आज आप जो अचीव कर रहे हैं वो लोगों को लगता है कि यार कोई फैंसी डिग्री के बिना कर सकते हैं क्या? क्योंकि आजकल लोग MBA, CA दुनिया भर की डिग्रीज लेना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज डिग्रीज? क्या वो जरूरी है इस सक्सेस के मुकाम पे पहुंचने के लिए? दोस्तों, डिग्री नहीं चाहिए, भूख चाहिए। सक्सेस के लिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी फील्ड की कोई डिग्री चाहिए। आपको हर फील्ड के ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे बहुत सारे एक्टर्स एक्टिंग स्कूल से पढ़ के एक्टिंग सीखी होगी, लेकिन कई सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी होगी। दे आर नेचुरल एक्टर्स। आज यूट्यूबर्स देख लीजिए, कई सारे यूट्यूबर्स के मिलियंस फॉलोवर्स हैं, उन्होंने किसी एक्टिंग स्कूल में, किसी ड्रामा स्कूल में कुछ नहीं किया। आई थिंक ये सब पैशन के ऊपर है, भूख के ऊपर है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि लोगों के अंदर भूख ही नहीं है आगे बढ़ने की। लोगों के अंदर ये है कि बस मेरा ये ऐसा जिंदगी चल रहा है, इससे थोड़ा बेटर हो जाए। एक एक्स्ट्रा छोटा टीवी है थोड़ा बड़ा आ जाए, छोटा घर है थोड़ा बड़ा घर आ जाए, छोटी कार है थोड़ी बड़ी कार आ जाए, स्कूटर से साइकिल पे आ जाए या मतलब स्कूटर से मोटरसाइकिल। लोगों के सपने छोटे हैं एंड जो सपना देखेगा, भूख लगाएगा, आई थिंक वो सब कुछ धीरे धीरे अचीव हो सकता है। और मुझे तो आज भी लगता है कि जो भी मैंने अचीव किया है, मुझे लगता है मेरी भूख थोड़ी कम थी, नहीं तो और ज्यादा अचीव हो सकता था। इससे कम से कम 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा अचीवमेंट हो सकता था और लोगों ने किया है। आप देखेंगे कि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। कितना भी अमीर आदमी हो, जैसे 100 करोड़ कमा रहा है, कोई 1000 करोड़ कमा रहा है, 5000 करोड़ कमा रहा है, उसी के साथ, उसी के समय पे, उसी के जितनी एजुकेशन से, उसी की तरह की फैसिलिटी से निकल के किसी न किसी आदमी ने उससे और भी ज्यादा किया हुआ है। वेरी ट्रू। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कुछ कुछ चीजें लक पे भी डिपेंड करती है। आई वुड नॉट से कि हर चीज सिर्फ हार्ड वर्क और पैशन पे लगती है, लेकिन लक कैसे बनता है? लक पहला बनता है आप क्या सोचते हैं उससे, दूसरा बनता है आप उस क्षेत्र में एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, और तीसरा लक बनता है कि हाँ भाई अब मैं उस क्षेत्र में जा रहा हूं और उसमें मैंने कोई भी ऐसा क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा जिसमें मैंने मेहनत ना की हो, तो फिर भगवान भी आपका साथ देता है। बट फिर भी कुछ चीजें लोग स्टिल कहते हैं कि लक,
तो मैं कहता हूँ लक वहां पे हो सकता है कि मैंने एक्सीडेंटली ट्रेनिंग चुन लिया, तो शायद ये मेरा लक हो सकता है। किसी ने एक्सीडेंटली क्रिकेट का बल्ला उठा लिया और किसी ने एक्सीडेंटली बैडमिंटन का रैकेट उठा लिया, तो वो शायद लक हो सकता है। बट उसके अंदर आप क्या करते हो वो कोई लक नहीं है, वो फिर आपका प्योर पैशन और भूख है। तो भूख है तो सब कुछ होता है। और कोई भी छोटे शहर से भी आता है सर, मुझे नहीं लगता कि उसकी भूख को उस छोटे शहर से रिलेट करने की जरूरत है कि अगर जैसे आप किशनगढ़ से, आप नहीं सोचते या मैं छोटी सिटी से हूँ, मेरे पेरेंट्स ने उतना इनकम लेवल नहीं है या फिर उन्होंने वो सुख सुविधाएं सारी नहीं देखी, तो मैं क्या सपने अपने छोटे रखूँ? या फिर वही राइट रीजन है मुझे सोचने का कि यार जो मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया या मेरे गाँव वालों ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। आई थिंक हर चीज में सोचने का, आप अपने आप को क्या कहानी बताते हो हर सिचुएशन में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी इंसल्ट कर दिया, अब आपके पास दो चीज है, इस आदमी का कभी शक्ल नहीं देखूंगा, इसको तो मैं भी कभी इंसल्ट करूंगा, मौका आने पे इसको बताऊंगा, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई इसने मेरी इंसल्ट कर दी, ऐसा बनूंगा कि जिंदगी में कभी कोई मेरी इंसल्ट कर ही ना सके। तो ये कहानी क्या दे रहे हो आप, उस चीज पे डिपेंड करता है। मेरे माँ बाप को कभी सुविधा नहीं मिली तो मुझे भी नहीं मिल सकती, ऐसा सोचना गलत है। या हमने कभी पैसा नहीं देखा, या जो पैसे वाले हैं उनके पास तो कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, ये सोचना गलत है। हमें ये देखना है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें तो सब कुछ हासिल करना है और कर लेंगे। और जब कुछ नहीं है ना, तब जब हासिल करते हो तो जो कहानी बनती है वही दमदार होती है और उसी पे मूवी बनती है। तो हमें अगर अपनी कहानी पे मूवी बनवानी है तो मैं कहता हूं सबसे पहले तो आपकी जो स्ट्रगल चल रही है वो स्ट्रगल ही आपकी कहानी है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि आप अपनी मूवी क्राफ्ट कर रहे हैं, तो उस स्ट्रगल से घबराना नहीं है, ना ही उससे दूर भागना है, ना ही उस समय ऐसा गिव अप करना है कि यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, ये देखो बाकी के लोग कितने सुखी हैं। हर सुखी इंसान के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल के कारण ही लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। सो आई थिंक पेरेंट्स को कुछ नहीं मिला, आई विल गेट इट। भाई को कुछ नहीं मिला, आई विल गेट इट। समाज में कुछ नहीं हुआ, गांव ने कुछ नहीं देखा, आई विल गेट इट। ये एटीट्यूड होना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा हमारे ऊपर नहीं है। हमारे पास तीन ही चीजें, एक भयंकर एफर्ट डालना, दूसरा बहुत बड़ा सोचना, और तीसरा है थोड़ा पॉजिटिव रहना, मुस्कुराना। ऑलराइट, जो आए उसको एक्सेप्ट करना। उसके बाद रिजल्ट भगवान के हाथ में है। वेदर वी विल गेट द रिजल्ट्स और नॉट, आई डोंट नो। I just have only 24 hours and in these 24 hours I need to give my best. That's amazing सर। और यहीं से मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचना ही छोड़ देते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि यार अब हम क्या कर लेंगे, जो बड़े लोग हैं, स्पेशली जब आप भी माइग्रेट हुए किशनगढ़ से पुणे की तरफ, एंड इट्स अ मेट्रो सिटी, और आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, कहीं ना कहीं लगता है, सिमिलरली व्हेन आई वेंट टू मुंबई, मुझे भी लगता था कि यार किशनगढ़ से एक छोटी सिटी से आ रहा हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल से स्कूलिंग की है, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा मुंबई जाके? बट जब मैंने आपकी जर्नी को भी देखा तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ येस वी कैन अचीव। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर अभी जो इंटरव्यू देख रहे हैं और वो भी आज छोटी सिटीज़ चाहते हैं, एक बड़े सपने लेके बड़े शहरों में। आप क्या उन्हें बताएंगे? बिकॉज कई बार मैं देखता हूँ उन लोगों को भी जाके मुंबई में थोड़े बहक जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो ये शोर शराबा है थोड़ा वही अच्छी लाइफ है, और जो थोड़ी बहुत जॉब से सैलरी आ जाती है दैट्स इनफ। बट किस तरह से आप उन लोगों को देखते हैं जब वो जाते तो ड्रीम लेके हैं लेकिन वहाँ जाके वो भूल जाते हैं? आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सपना देखते हैं, वो ड्रीम लेके जाते हैं, लेकिन वो क्या ड्रीम लेके जा रहे हैं कि भाई मुंबई की 5 स्टार लाइफ होगी, अच्छी लाइफ होगी, वहां पे रहेंगे तो अच्छा खाएंगे, अच्छा घूमेंगे, फ्लाइट में आएंगे जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि लोग ड्रीम ही नहीं देख रहे हैं। ड्रीम का क्वालिटी ही लो लेवल का है, तो इसीलिए वो चकाचौंध में या डिस्ट्रैक्शन में, उसको कहूंगा, उन डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। अरे लोगों ने अच्छे कपड़े पहने, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा, लोग पब में जा रहे हैं मैं भी पब में जाऊंगा, लोग डिस्क में जा रहे हैं मैं भी डिस्क में जाऊंगा, लोगों का नाइट लाइफ अच्छा है मेरा भी नाइट लाइफ अच्छा होना चाहिए, लोग मूवीज बहुत जा रहे हैं मैं भी मूवीज बहुत जाऊंगा, अरे फिल्मी दुनिया आसपास है तो वहां करेंगे, अरे लोग ऐसा भी आजकल कर रहे हैं तो हम भी ऐसे। सो देखे देख, वो कहते हैं ना सी मंकी डू मंकी। तो ड्रीम जिसके पास होगा वो कभी भी सी मंकी डू मंकी में फंसेगा नहीं। जिसके पास सपना होता है ना वो सीधा चलता है, और इस सपने को नाम देते हैं विजन। जिसके पास बहुत दूर का विजन है, बहुत बड़ा विजन है, वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। जिसके सपने ही ऑर्डिनरी है, किसी का घर लिया मेरा भी घर हो। अब देखिए कई लोग इस चीज को नाम देते हैं कि भाई हम तो नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम तो ऐसे हमारे घर में खुश है। मैं उनसे ये कहता हूं कि यार आपके पास जब इतनी बड़ी पोटेंशियल है तो आप इतने से में खुश क्यों हो? नहीं, खुश रहना चाहिए। तो मैं आपको और दे दूं, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना वो भी आपके जितना खुश है, और जिसके पास सब कुछ है वो भी आपसे कहीं ज्यादा खुश है। तो क्यों आप क्या मिडिल क्लास में सच में बहुत ज्यादा खुश हो? नहीं, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो रोज। वेरी ट्रू।
आप मर्जी से, आपकी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने की इच्छा है, मर्जी से वो नहीं ले पा रहे। मर्जी से आपको कोई कपड़ा पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आपको प्राइस टैग देखनी पड़ रही है। आपको कोई जूता पसंद आ रहा है, आपको प्राइस टैग देखनी पड़ रही है। तो आर यू रियली हैप्पी? मैं तो कहता हूं ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए जहां पे जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं ले लूं। ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल में वेट करने, ऐसा नहीं कि 20 साल तक वेट ही कर रहे हैं, कभी तो आएगी, कभी तो मिलेगी, कभी तो हमारी जिंदगी में तो शायद होगी नहीं। ग्रेजुअल नहीं, सुपर पावरफुल प्लान्स होने चाहिए, फास्ट होनी चाहिए जिंदगी। और फास्ट तब होती है जब आपके पास एक ट्रैक होता है, और वो ट्रैक होता है विजन। लेकिन वो विजन यानी दूर की चीज जो दूसरों को नहीं दिख रही। मैं जब ट्रेनिंग में आया तो मेरे आसपास वालों को दिख ही नहीं रहा था कि इस फील्ड में फ्यूचर है। सब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं यार, ये तो बेकार है, ये तो बिल्कुल बकवास है, इसका कौन पैसा देगा, कौन सुनेगा, अरे कहां होती है ट्रेनर्स की वैल्यू, 50 लोग आ जाएंगे तुम्हें सुनने के लिए, कोई 50 रुपए देगा, कोई 100 रुपए देगा। आज 50-50 लाख रुपए देते हैं लोग ट्रेनिंग लेने के, 1-1 साल के। और देते हैं, खुशी से देते हैं। और जिनको पता है इसकी वैल्यू वो देते हैं, जिनको नहीं पता है वो तो 50 रुपए भी निकालने में आज भी सोचता है अरे ट्रेनिंग का 50 रुपए। दोस्तों इस फील्ड में इतना पावर है। आज 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए हम महीने के कमा लेते हैं। कैसे पता नहीं, हमें भी नहीं पता, हमें भी सरप्राइजिंग लगता है। सो आई थिंक सपने बड़े हों और वो चीज आपको दिखने लगे जो दूसरों को नहीं दिख रही है, जो कि मुझे 10-12 साल पहले दिखी, अब कई सारे लोगों को दिख रही है। अब कई लोग ट्रेनर बनना चाह रहे हैं, एक नया करियर खुल गया है। तो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, आप एक यूनिक तरीके से भी आगे बढ़ सकते हो, एंड वो आपके विजन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने विजन की बात बोली और मुझे पता आपका बहुत बड़ा विजन है कि आप 50 करोड़ भारतीयों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं। इस विजन की शुरुआत आपको कहां से हुई? देखिए, मैंने तो कभी ज़्यादा बहुत सारे स्पीकर्स को सुना नहीं था। उस समय मैं सिर्फ एक स्पीकर को फॉलो करता था और आज भी उन्हीं को फॉलो करता हूँ, एंथनी रॉबिन्स को। इंडिया में भी मैंने जितने भी लोगों की ट्रेनिंग ली थी उनमें से किसी का मैंने ये नहीं सुना था कि मुझे करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज करनी है एंड ऑल। सभी लोगों का ये था कि मुझे 50,000 जिंदगियां चेंज करनी है, किसी को 10,000 जिंदगियां चेंज करनी थी। मैंने कहा यार सोचना है तो करोड़ में सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड मैं सोचने लगा कि 1 करोड़ लोगों की जिंदगी चेंज करूंगा। और फिर मुझे एक टीचर मिले, उन्होंने कहा नहीं यार तुम में तो ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम्हें 10 करोड़ तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। मैंने कहा 10 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर होता है, आई कैन नॉट रियली डू दिस। लेकिन फिर भी मैंने एक और जगह से मुझे हिंट मिला, तो मैंने 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी के बारे में बात करना शुरू किया। फिर मैं एक बार ताज होटल में गया, और ताज होटल में मैं गया और बड़ा खुश हुआ। मतलब हम लोगों ने रात वहाँ गुजारी, मेरी वाइफ, मेरे फैमिली वाले, हम लोग सब लोग रहे। फिर हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वहाँ किया, जो कि पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम था ताजमहल होटल में, रेजिडेंशियल 3 दिन का प्रोग्राम किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा। जब हमने वो सब किया तो मुझे ये लगा यार हम एक रात यहाँ रुक के इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन किसी ने ऐसी 100 ताज बना दी है या 1000 ताज बना दिए। मैंने कहा लोग, हम एक कमरे में रुक के खुश हो रहे हैं और किसी ने ऐसी बिल्डिंग, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए एक एक रात में 50-50 हजार लोग देने को तैयार हैं, सिर्फ रहने के लिए, सोने के लिए, कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा, सिर्फ सोने के लिए। तो मैंने कहा यार लोग तो इतना बड़ा सोच रहे हैं। मैंने कहा अब 10 करोड़ नहीं, मुझे 50 करोड़ लोगों की जिंदगी चेंज करनी है। और मैंने ये प्रण लेख रखा है 12 जनवरी 2030 तक मैं 50 करोड़ लोगों की जिंदगियों को टच करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा, उनको इंस्पायर करूंगा। और यही चीज मुझे, आई थिंक, भूख बढ़ रही है। मैं थोड़ी देर पहले जो भूख की बात कर रहा था, बस वो भूख बढ़ रही है, और वो भूख बढ़ानी है। इसके पीछे एक और लॉजिक है। पहले 2012-13 में मैं ये नहीं सोचता था। उस समय मैं सोचता था मेरी कार आ जाए, मेरी मर्सिडीज आ जाए, मेरा घर आ जाए। और 2017 में मेरी मर्सिडीज आ गई। जो मैंने डेट बोली थी उसी डेट पे आ गई। बाद में मैंने सोचा यार अभी तक तो मैंने सिर्फ 1 लाख लोगों तक मैं पहुंचा हूं, उसमें मर्सिडीज आ गई, घर आ गई। तो क्या मुझे मर्सिडीज और घर पे अलग से फोकस करने की जरूरत है, या 1 लाख लोगों को ट्रेन और करूंगा तो शायद एक और आ जाएगी? बस फिर मेरे को एक समझ आ गई कि यार हमें अपने फोकस को डिवाइड नहीं करना है कि घर पे अलग से फोकस करो, गाड़ी पे अलग से फोकस करो, कपड़ों पे अलग से फोकस करो, ट्रैवल पे अलग से। अब सिर्फ एक सिंगल चीज पे फोकस करो ताकि ये सब चीजें अपने आप हो जाए। तो अब सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस मेरा है 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना। और जैसे ही वो हो जाता है, मुझे पता है कि मुझे मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं खरीदना चाहूँ और मेरे पास नहीं आएगी। वाओ, वेरी पावरफुल सर। एंड इससे बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है। अगर आप भी एक छोटी सिटी से आते हो तो सिर्फ इतना सा सोचने में आपको पता चलेगा, बहुत पावर लगती है। और वही ये सर डिलीवर कर रहे हैं इस शो के माध्यम से। सर एक और चीज़ हो सकती है, जब हम स्पेशली मीडियम क्लास से जब आते हैं, हमें कहीं ना कहीं लगने लगता है क्या ये जो भूख की आपने बात की, क्या ये ग्रीडीनेस तो नहीं है, क्या ये लालच है क्या? और अगर हाँ तो क्या डिफरेंस है या क्या डिफरेंस नहीं है?
लालच तब होता है जब आपके पैसे पे मेरी नजर है। आपसे मैं आपके साथ काम कर रहा हूं और आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं और मेरी लालच हो कि यार मैं 10 की जगह कैसे आपसे 11 ले लूं, कैसे आपसे 12 ले लूं। मुझे लगता है वो लालच है, या किसी और का बिना मेहनत के काम मेरे पास आ जाए वो लालच है। लेकिन सपने देखने में कौन सा लालच है? इंसान क्यों जानवर से बेहतर है? जानवर सपने भी देखे तो कहीं जा नहीं सकता, इंसान सपने देख के कहीं पे भी। और अगर मैं दुनिया बदलने का सपना देख रहा हूं तो क्यों नहीं। हाँ, शायद वो लालच बुरा हो सकता है कि यार मेरी टीम में से किसी के पास कुछ ना जाए और मेरी ही जेब भरती रहे और मैं और करोड़पति बनूं और टीम वाला गरीब होता रहे, ये शायद लालच हो सकता है। लेकिन अगर मेरा ये सपना है कि मैं भी अरबों कमाऊं और मेरी टीम भी ग्रोथ करे बहुत ज्यादा, मेरी टीम में भी मैं लाखों लोगों को रोजगार दे पाऊं, या तो ये लालच नहीं होगा, ये तो आई थिंक सोशल सर्विस है। सो ट्रू एंड सच एन अमेजिंग पर्सपेक्टिव जो सर ने दिया, बिकॉज कई बार हमें लग सकता है कि यार ये तो लालच है, क्योंकि मेरे को अगर 8 लाख रुपए साल का मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, इनफ है, बट व्हाई नॉट 80 lakhs, व्हाई नॉट 1 करोड़? दैट इज अ बिग थिंकिंग वी नीड। सर, इससे रिलेटेड आपने एक और वर्कशॉप भी चालू की, वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्री वर्कशॉप है, उसका भी क्या इस विजन से ही कनेक्शन है? बिल्कुल। देखिए, आज मैं कितना भी बोलूं एक गांव वाले बच्चे को जाके या एक छोटी सिटी के बच्चे को जाके कि यार आप ट्रेनिंग के ऊपर 10,000 रुपए खर्च करो, वो कितना भी सोचे उसको ये समझ में आने में शायद 5 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। उसकी पूरे घर की इनकम ही शायद 20,000 होगी, उसमें वो 4 लोग 5 लोग खा रहे पी रहे रह रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग पे अलग से कैसे पैसा खर्च करेंगे? हम जैसे लोगों के पास क्यों आएंगे? ज्यादा ज्यादा हिंदुस्तान में आदमी काशी चला जाएगा, मथुरा चला जाएगा, मंदिर में जाके भगवान के धोख लगा देगा, क्योंकि हम लोग गॉड फियरिंग पीपल है ना। भगवान के घर नहीं गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता कि भगवान हमारे अंदर ही है, और भगवान हमारे अंदर है ये एहसास दिलाने के लिए एक जामवंत हर किसी को चाहिए। बट आज पहले का जमाना था जहां गुरुकुल होते थे और गांव वाले सभी लोग गुरुकुल में पैसा दे देते थे, गुरुकुल चलते रहते थे। आज हमें कोई पैसा नहीं देता, अभी हमें कमाना पड़ता है, तो हमें फीस लेनी पड़ती है। तो गांव वाला बंदा मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि उसको फीस देनी पड़ रही है। तो मैंने एक इनिशिएटिव चालू किया, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, जो सीजन 6 अभी आने वाला है, 28 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक रहेगा 2023 में। उसके 5 सीजन हो चुके हैं और अभी तक करीब 50 लाख से ज्यादा लोग उस प्रोग्राम को अटेंड कर चुके हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। 28 डेज का फ्री मैं इसलिए करता हूं ताकि हर एक बंदा कभी मतलब पैसों का रिस्ट्रिक्शन ना रहे। वो एक प्रोग्राम है जिसमें A to Z जो मैंने अपनी जिंदगी में, जिसने मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू दी, जिस नॉलेज ने, वो मैं शेयर करता हूं। जिस चीज के कारण मेरे अंदर सबसे ज्यादा बदलाव आया वो मैं दिल से शेयर करता हूं वहां 28 डेज में। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज बीन क्रिएटिंग मैजिक इन माय लाइफ। तो बस ये एक इनिशिएटिव इसीलिए लिया है ताकि हर आदमी तक वो पहुंच सके। कई लोग मुझे कहते हैं 28 दिन आप खड़े होके देते हो अपना टाइम, उसमें तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल कमाया जा सकता है, लेकिन वो जो दुआएं मिलती है ना, और जो एक गरीब आदमी तक वो नॉलेज पहुंचती है, फ्री में पहुंचती है, कुछ एवरेज आदमियों तक पहुंचती है, कई बूढ़े लोग अटेंड करते हैं, कई बच्चे अटेंड करते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है वो उसी में मिलता है। और उनकी लाइफ चेंज होती है बिना किसी पैसे की लालच को देख के, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और आपके विजन से कनेक्टेड है, बिकॉज 50 करोड़ भारतीय तभी आ पाएंगे जब अपन फ्री में भी एजुकेशन दे रहे हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। तो सर, मैंने देखा अभी रिसेंटली आपने एक ट्रिप कंप्लीट की है इंडिया की, और आपको एडवेंचर ट्रिप्स पे जाना बहुत अच्छा लगता है जी। How do you think that shapes your career or your business journey? देखिए, बाकी समय तो हम लोग ये सोचते रहते हैं कि जिंदगी में पैसा कितना कमाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। जब आप एडवेंचर ट्रिप में जाते हो ना, तो आपकी सारी थॉट्स गायब हो जाती हैं। आपकी सिर्फ थॉट रहती है आगे कहीं पत्थर तो नहीं आ जाएगा, आगे कहीं खड्डा तो नहीं है आपको, क्योंकि रोड पे खड्डे नहीं, खड्डों में रोड मिलती है। नंबर 1, आपको पहाड़ी मिलती है, आपको सिंगल रोड मिलती है, सामने से गाड़ी आ रही है, पत्थर गिर रहे हैं, बारिश है, धूप है, बहुत ज्यादा टायरिंग है, पसीना निकल रहा है। जो लोग कहते हैं ना प्रेजेंट में रहो, तो आई थिंक एडवेंचर ट्रिप इज द ओनली ट्रिप जहां आप प्रेजेंट में रहोगे हमेशा। बाकी जगह पे आप जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, लेकिन आप रास्ते में सोच कुछ और रहे हो, गाड़ी कोई और चला रहा है। यहाँ पे भले कुछ और भी सोच रहे हो तो भी आपका ध्यान, अरे आप गाड़ी में पीछे भी बैठे हुए हो तो अरे क्या आ गया सामने, अरे कौन सा पहाड़ आ गया। तो यू आर एब्सोल्युटली इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड अभी 20 दिन के लिए मैं बाहर था, मैंने एक दिन भी शायद बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, घर के बारे में नहीं सोचा, और इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा माइंड रिलैक्स हो चुका है। बिल्कुल जो माइंड पे से क्या कचरा जो होता है ना, वो सब माइंड ने कहा, माइंड को पूरी शांति मिल चुकी है। तो ये एक मेडिटेशन की तरह है।
दूसरा, इससे विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने 5000 किलोमीटर की पहली बार बाइकिंग की, वो भी अकेले। आई थिंक उसके लिए जो स्टेमिना चाहिए, विल पावर चाहिए, उसके लिए जो एक अलग एनर्जी चाहिए। अकेले में कई बार 3-4 बाइकर होते हैं तो ये आगे चल रहा है, वो पीछे चल रहा है, लेकिन आप चल रहे हो और एक खाली रोड पे चल रहे हो, कभी बड़ा एक एक्साइटिंग रहता है। तो आई थिंक एवरीबडी मस्ट गो फॉर एडवेंचर ट्रिप्स। क्योंकि दिल्ली गए, लाल किला देखा आपने, लाल किला देख के आप वापस आ गए, अच्छा बहुत अच्छा है, 4 फोटो भी खींच ली, बट व्हाट डिड यू लर्न? आई डोंट थिंक दैट यू गॉट इंस्पायर्ड और यू लर्न समथिंग। बस आपको एक फीलिंग रहती है दिल्ली घूमा। जब आप एडवेंचर ट्रिप में जाते हो, आप हर मिनट सीखते हो कम में कैसे गुजारा करना है। आपके सारा, मतलब बारिश में मैं जा रहा हूँ, 3 दिन मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, जो भी मैं लेके जा रहा हूँ वो सब गीला हो चुका है, जूते गीले हो चुके हैं। उसके बाद भी अब बाइकिंग करनी है आपको अगले 17 दिन और। आप पहाड़ों में से वापस नीचे भी आते हो तो आपको 5 दिन लगने वाले हैं। तो यू नीड टू सर्वाइव इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशंस एंड यू लर्न अ लॉट। एंड आई थिंक मुझे तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो सर, आपने ये एडवेंचर ट्रिप किया और आपने बहुत अच्छे से जर्नी एक्सप्लेन की। क्या ऐसी 3 चीजें आपने सीखी उस एक्सपीरियंस से जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? मैंने कहा ना, पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि रिस्क लो तो ही इश्क है या मजा है, आई वुड से। क्योंकि लोग कहते हैं, कल ही एक जना कह रहा था, यार ये बाइक ट्रिप पे इतनी लंबी जर्नी में जाना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल बेवकूफ़ी है दोस्तों। कुछ भी हो सकता है उस ट्रिप में, कुछ भी पॉसिबल है, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो भी आप वर्स्ट सोच सकते हैं वो पॉसिबल है। लेकिन जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपके पास एक मेमोरी होती है एक अलग तरह का। तो ये मेमोरीज क्रिएट करने का नाम ही लाइफ है। मैं कहूँगा कि कई लोगों ने वो 20 दिन जिंदगी काटी होगी, मैंने जी है। राइट, तो सबसे पहले तो जिंदगी जीते हैं। और जब ऐसा 20 दिन का एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, 6 महीने की एनर्जी जबरदस्त आ जाती है, कभी कभी साल भर की आ जाती है। सो पहली लर्निंग, that you definitely take these risks because they will make you feel alive. Number 2 learning दोस्तों, be in the present moment, and ये ट्रिप्स आपको सिखाएगी प्रेजेंट मोमेंट पे कैसे रहना है। नंबर 3 दोस्तों, आई थिंक हम डिस्क पब पार्टी शार्टी सब करते हैं। मैंने है ना सारे तीर्थ किए इस ट्रिप में, और ये सारे तीर्थ, मतलब मैं मथुरा तो नहीं गया, मैं गया खाटू श्याम जी के, मैं गया 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, मैं हरिद्वार गया, गंगा घाट पे स्नान किया, मैंने अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन किए, मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर गया, वाराणसी में मैंने प्रयागराज में संगम का स्नान किया। आई थिंक ये जो स्पिरिचुअल लेवल पे इन जगहों पे जाके मेरे को जो एनर्जी महसूस हुई, वो मैंने किसी पब, किसी डिस्क, किसी थिएटर, किसी मूवी, किसी भी इंसान के साथ एक्सपीरियंस नहीं की। आई थिंक देखिए कितनी बड़ी पावर होगी। केदारनाथ कितनी ऊंचाई पे, 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है 70 डिग्री की। एक दिन में तो आदमी चढ़ भी नहीं पाता। हम लोगों ने एक दिन में वो चढ़ा, वापस आए। कई लोग कर लेते हैं, लेकिन 90% लोग नहीं कर पाते। हम गए, आए वापस। वो एक शिवलिंग वहां है, एक नेचुरल पत्थर का शिवलिंग है, बट उसमें कितनी ताकत है कि पूरी दुनिया को 45 लाख लोग पिछले 6 महीने में वहां गए, जो कि पिछले साल तक शायद 10 लाख थे। मतलब हर सीजन में 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख लोग वहां तक जा रहे हैं, वो भी इतनी रिस्क उठा के। कितनी पावर है। और वो पावर मैंने उस केदारनाथ मंदिर के अंदर एक्सपीरियंस की। आई थिंक जो स्पिरिचुअलिटी में पावर है, कोई तो शक्तियां हैं जो हमें अपने इस संस्कृति को खंगालना पड़ेगा। जो कोई तो शक्तियां ऐसी है जो हम सबको जोड़े हुए है और इस सृष्टि को चला रही है, उनका अनुभव आपको ऐसी जगह पे होता है। ट्रू। और हम कितना भी सर आपको सुन ले, वो एक्सपीरियंस करने के लिए हमें एक्चुअली जाना ही पड़ेगा। जर्नी से हम सिर्फ बातों से वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। बहुत बढ़िया सर। और जब बहुत सारे प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर, स्पेशली वो लोग जो कन्वेंशनल बिजनेस में, वो अपने बिजनेस को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज अगर मैं 5 दिन नहीं गया तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। बट आपने एक डिफरेंट सोच दी कि आप अगर 20 दिन के लिए जाते हो दूर, आप नई थॉट प्रोसेस लेके आओगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। Absolutely. और प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। तो सर, यहाँ पे इस जर्नी में, ट्रेनिंग में आके आपने बहुत लोगों से मुलाकात की, उन्हें ट्रेनिंग दी। 3 लोगों को मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स। क्या ऐसी गलतियां हैं आप तीनों कैटेगरी को करते हुए देखते हैं बार बार, और उनको आप कुछ स्पेसिफिक मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक बिजनेसमैन तो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो दिन भर अपने आप को समझता है कि वो जो कर रहा है वही राइट है। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बिजनेसमैन सीखना बंद कर देता है, बाहर से सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि मैं ही खुदा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बिजनेसमैन को सिर्फ सीखना चाहिए और अपने लिए समय निकालना चाहिए, सोचने के लिए समय निकालना चाहिए। तो मैं हमेशा यहाँ एक छोटा सा गुरु मंत्र देता हूँ, बिजनेस भागने से नहीं, सोचने से बढ़ता है। सोचना मतलब एक क्वालिटी थिंकिंग से। स्टूडेंट जो गलती करता है वो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। उसे
पढ़ाई को छोड़ के या अपने करियर को छोड़ के सब कुछ अच्छा लगता है उस समय. ही विल बी इंजॉइंग मूवीज या वीडियो गेम्स, सेल्फीज एंड गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स एंड सो मेनी थिंग्स दे आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन. तो स्टूडेंट को आई थिंक दूर का नहीं सोचता और वो ये देखता है कि यार यही मेरा समय है मस्ती करने का, और उस 10 साल में जो वो मस्ती करता है उसके कारण वो कई बार अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेता है. ज़िंदगी भर फिर वो मुरझाया हुआ रहता है. सो स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि 10 साल की मस्ती और ज़िंदगी भर का मुरझाना ये सही है, या 10 साल की कड़ी मेहनत और ज़िंदगी भर की मस्ती, कौन सी चीज़ उसे चूज़ करनी है. आई थिंक दैट विजडम इज मिसिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स. और तीसरा आपने क्या कहा? वर्किंग प्रोफेशनल्स. वर्किंग प्रोफेशनल अपने काम से जी चुराते हैं. जिस कंपनी से पैसा लेते हैं, उससे खाना खाते हैं, उससे कपड़े पहनते हैं, उसी से गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, और उसी कंपनी को गाली निकालते हैं. मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं. मैं कहता हूँ दोस्तों, या तो उस कंपनी में जाना बंद कर दो, या फिर जा ही रहे हो तो इतना दिल से काम करो कि शायद वो कंपनी और वो काम की दुआएं आपको इतनी लगे कि जहां पे भी आप जाओ फ्लरिश करो. ये तीनों गलतियां करना बंद करें. अपने काम को पूजा की तरह समझें. कर ही रहे हैं, करना नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं तो बिल्कुल दिल से करें. पढ़ाई कर ही रहे हैं तो स्टूडेंट्स दिल से करें. और बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के गुर सीखे, बिजनेस को समझे, अंडरस्टैंड करें. आज सुबह मैं एक किराना स्टोर वाले से पूछ रहा था, मैंने कहा आपका प्लान क्या है? बोले सर क्या करें, कॉम्पिटिशन बहुत हो गया, ऑनलाइन बहुत हो गया. मैंने कहा आपका प्लान क्या है? मैंने ये पूछा. कोई प्लान नहीं है. बस वो सुबह 7-8 बजे 6 बजे दुकान पे चढ़ते हैं, दूध वूध का सप्लाई आता है, वहाँ से चालू होते हैं और रात को 11 बजे तक वो करते हैं. उनके फादर को हार्ट अटैक आ गया थोड़े दिन पहले. उनके फादर को हार्ट अटैक आ गया. फादर क्या किया, 40-50 साल फादर ने भी वही काम किया, अभी लड़का वही काम कर रहा है. मैंने कहा आपका प्लान क्या है? कुछ प्लान नहीं है. मैंने कहा मेरे प्रोग्राम में आओगे? सर टाइम नहीं मिलता. अरे टाइम नहीं मिलता, यही तो प्रॉब्लम है, निकालना पड़ेगा. क्योंकि एक दिन टाइम निकालने में, मैंने पूछा अगर आप एक दिन टाइम निकाल के अगर मेरे किसी प्रोग्राम में आते हो कितना लॉस होगा? बोले 3-4 हज़ार का लॉस हो जाएगा सर, हमारा प्रॉफिट होता है वो. मैंने कहा अगर प्रोग्राम में नहीं आ रहे तो कितना लॉस हो रहा है. तो आई थिंक बिजनेसमैन अपने आप को समझता है वो मैं बिजनेसमैन हूँ, वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम. मुझे ऐसा लगता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो फ्री नहीं हो सकता वहाँ से. वो सबसे ज़्यादा आई थिंक जॉब वाला फिर छुट्टी ले लेगा, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि उसे हमेशा डर है कि मेरा कस्टमर ना भाग जाए, ये ना हो जाए, लॉस ना हो जाए. उसे हमेशा डर है. जो वो उसको माइंड में है कि मैं आज एक दिन गायब हुआ तो 5,000 का लॉस हो जाएगा. पता लगा उसे एक दिन में उसने 200 रुपये नहीं कमाए कई बार. तो ये मेंटल है. आई थिंक दिस इज सो ट्रू. एंड सर ये तीनों को मैं कंबाइन करूंगा फिर से. वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए या एंटरप्रेन्योर्स हो गए, कई बार वो एक नई लेन में जाना चाहते हैं. स्टूडेंट्स हैं तो उनको करियर चालू करना है, वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है करियर चॉइस चेंज करनी है, कंपनी चेंज करनी है, या एंटरप्रेन्योर को एक नया वेंचर खोलना है. बट कहीं ना कहीं लोग एक्सटर्नल सपोर्ट की बात करते हैं. मेरी वाइफ शायद इतना दे रही, हस्बैंड को पसंद नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ, दोस्त वगैरह क्या मजाक उड़ाएंगे मेरा. आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से लोग उसको हैंडल कर सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि यार देखिए, सपोर्ट की आशा करना ही सबसे बड़ी बीमारी है. हम सपोर्ट की आशा करते हैं. मेरे ड्रीम के बारे में आप क्यों सोचोगे? मेरी वाइफ क्यों सोचेगी मेरे ड्रीम के बारे में? मेरे पापा कैसे सोच पाएंगे मेरे ड्रीम के बारे में? वो कैसे घुस पाएंगे मेरे माइंड में? और हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ और उसमें फिर वो ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई प्रोग्राम करना है तो उसके लिए कोई वेन्यू बुक करना है, वो मेरे फादर कर सकते हैं. लेकिन वो मेरे ड्रीम के बारे में किस लेवल पर सोचेंगे? मुझे बीमारी है, तकलीफ मुझे है, तो मेरे को ही लड़ना पड़ेगा, दर्द मुझे ही सहना पड़ेगा. तो सेम इज आई थिंक इट इज स्टुपिडिटी. 90% लोग कहते हैं मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे. अरे तुम खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ रहे. लोग कहते हैं साथ नहीं दे रहे, दूसरे साथ नहीं दे रहे. तुम्हें दूसरों के साथ की जरूरत है, इसका मतलब तुमने अपना साथ छोड़ दिया है और इसीलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. सो आई थिंक ये बहुत ही एक बीमारी जैसा चीज है कि लोग कहते हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा. क्यों मिलेगा सपोर्ट? शुरू में किसको मिलेगा सपोर्ट? मतलब तुमने कुछ किया नहीं फिर भी हम सपोर्ट कर दें तुम्हें. अब मोदी जी ने कुछ किया है तो दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है, या कोई और कुछ कर रहा है तो दुनिया उनको सपोर्ट करेगी. हमने कुछ किया नहीं तो सपोर्ट कर. आज 10 साल से जब मैं इस फील्ड में डटा हुआ हूँ, रोज काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे 10-10 लोग, 20-20 लोग, 50-50 लोग हर महीने जुड़ते हैं, वो सपोर्ट करने लगते हैं. नहीं तो जब तक कुछ किया ही नहीं उस समय सपोर्ट मांगना, आई थिंक इट्स स्टुपिडिटी. अमेजिंग लर्निंग्स. तो हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि यार ये सपोर्ट नहीं कर रहा है. हमें खुद का सहारा खुद बनना है और खुद को अर्न करनी है वो सपोर्ट, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल आल्सो. करेक्ट. लोग कभी भी लोगों का सपोर्ट नहीं करते, लोग लोगों की हिम्मत का सपोर्ट करते हैं. तो आप हिम्मत दिखाएं, लोग सपोर्ट करेंगे. बहुत बढ़िया लर्निंग सर. लास्ट मैसेज जो भी आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो अपने लाइफ में कभी पीछे ना रहे, स्टक ना फील करे और हमेशा इंस्पायर होकर काम करते जाए, आगे बढ़ते जाए. मैं तो यही कहूँगा, देखिए दोस्तों,
दिस इज ओनली वन लाइफ वी हैव गॉट, है ना। मुझे नहीं पता अगले जन्म में क्या होगा, पिछले जन्म में क्या होगा। दो मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मुझे पता है अगला जन्म मेरा होगा और अच्छा ही होगा क्योंकि अच्छे कर्म कर रहे हैं। बट ये एक जन्म जो मिला है ना, इसमें एक रीजन ऐसा हो जिसके कारण आप कुछ अच्छा कर सके। तो मेरा सबसे बड़ा रीजन है मेरे पेरेंट्स। उनको मैंने बचपन से हार्ड वर्क करते हुए देखा है। मैंने देखा है लोगों को उनको पैसों के कारण नीचा दिखाते हुए, मैंने देखा है उनको रातों को जागते हुए। तो मेरा सबसे बड़ा रीजन है कि उनके इस दुनिया से जाने से पहले मैं हर वो चीज अचीव करना चाहता हूं जो मेरे फादर ने कभी सपने में देखी हो। ऑलराइट, जैसे उन्होंने देखा कि उन्हें विदेशों में जाना है, उन्होंने देखा कि उन्हें बड़ी गाड़ियां अच्छी लगती है, तो हर वो चीज जो उन्होंने कभी सपना देखा वो सब मुझे अपनी जिंदगी में अचीव करना है। तो आई थिंक फाइंड अ रीजन। ये मेरा रीजन, आपका रीजन आपका बच्चा हो सकता है, आपका रीजन आपका घर पे कोई हो सकता है, कोई देश हो सकता है, किसी का कोई और हो सकता है। किसी को लगेगा कि यार बड़ा सेल्फिश रीजन है, जो भी है। मैं चाहता हूं मेरे फादर को हाईएस्ट लेवल का रिगार्ड मिले मेरे काम के कारण, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट माय पैशन इज। एंड यस, उसके अलावा सेकंड रीजन, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, 50 करोड़ लोगों की जिंदगी जब हमें बदलनी है, तो उस केस में देश के लिए भी अब बहुत फीलिंग आती है। सो एक रीजन ढूंढ लो, फिर भगवान आपसे करवा देगा। फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कितनी देर सोऊं, कितनी देर खाऊं, कितनी क्या खाऊं, क्या पीऊं। आई थिंक एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये इंटरव्यू के बाद भी इंस्पिरेशन नहीं लग रही है तो आई थिंक आपको फिर कुछ और ही जरिया ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग इंटरव्यू मैंने अभी तक नहीं किया है। एंड आई होप आप सर के चैनल पे जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उनको फॉलो करें, ताकि आप हमेशा लाइफ में थ्राइव करते रहें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू शुभम, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। आप शुभम का भी चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह के इंस्पायरिंग इंटरव्यू शुभम आप और करते रहें ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिलता रहे। आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि जब हम एक इंसान के चेहरे पे भी अगर मुस्कुराहट लाते हैं, या एक भी इंसान, मेरे टीचर कहते थे कि सोने से पहले एक आदमी को इंस्पायर जरूर करना। आई थिंक इस तरह के इंटरव्यूज रोज काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, दैट इज एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाखों लोगों को करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच एपिसोड देखने के लिए। सबसे पहली चीज मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा अगर आप पहली बार ये चैनल या एपिसोड देख रहे हैं तो। सेकंड चीज आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाई आई रिकॉर्ड दिस एपिसोड। सबसे बड़ा रीजन है कि जब मैं भी अपने इनिशियल पीरियड में था करियर के, नोबडी वाज देयर टू गाइड मी, टू शो मी द पाथ। एंड जब मैं अपने मेंटोर से मिला और मैंने और सक्सेसफुल लोग देखे, मैंने सोचा कि ना कि उनकी विजडम को अपने तक रखा जाए, बट आपके साथ भी शेयर किया जाए। एंड इसी मकसद के साथ मैंने वो रिकॉर्ड करना चालू किया एंड पब्लिश करना चालू किया। अभी तक मैंने काफी सारे एपिसोड कर चुका हूँ, आगे भी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। सो मेक श्योर अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप दूसरे एपिसोड भी देखें, उनसे कुछ सीखें, एंड डेफिनेटली डू शेयर विद अस। अगर आपको उससे कोई भी चेंज अपने करियर में या लाइफ में मिलता है तो विल बी मोर देन हैप्पी टू नो दैट। एंड रिमेंबर, यू आर बोर्न टू थ्राइव एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग to make it happen, and I'm here to help you. I'm on a mission to enable 1 lakh professionals to build thriving career. Thank you.